हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता ही है बहुत अच्छे से कि हम करंट अफेयर्स की वार्षिकी कर लगा रहे हैं और ये घटनासार जो आपकी घटनाचार की समसभाएं की आती है उसकी लगा रहे हैं। सितंबर 2024 से लेके 12 सितंबर 2025 तक की इस पूरी घटनाओं को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं इस बुक के माध्यम से। और जो हमारा सार संग्रह वार्षिकी वाला चल रहा था इसमें हमारे कुछ टॉपिक्स बचे रह गए थे, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बाकी हम जो बात कर चुके थे उसको छोड़ते हुए, जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक हम पिछली वीडियो में लगा चुके थे, पिछली वीडियो आप लोग जाके देख लेना। और यहां से हम जो है शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, क्लियर यहाँ पे थोड़ा चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, ज्यादा हो गया क्या, एक मिनट। ठीक है, अभी ओके। तो यहां पर आता है आज का हमारा पहला हुआ वन लाइनर। फरवरी 2025 में, एक मिनट, फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के 12 मूल त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले ग्लैक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो इंफोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु से है। तो हो सकता है इंफोसिस याद कर लो, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो 12 मूल त्रिभुज से जो आपका लौटने वाला गैलेक्सी आई पेलोड था उसका संबंध इंफोसिस से है। फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो पश्चिम बंगाल के द्वारा टॉप स्थान प्राप्त किया गया है। वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत जुलाई 2025 में कहां पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है? तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे पहला कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो देश का दूसरे नंबर पर कहां पे किया गया है उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन? आप कहेंगे चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। इससे पहले कहां पर किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था, जो कि नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव झूमिर विंदनी उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो असम के गुवाहाटी में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में 10वें साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम क्या थी? हरित क्रांति थीम रही है। रेलवे ने विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो स्वरेल नाम से एक ऐप को लॉन्च किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान की शुरुआत की गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है किया गया है? तो गुरुग्राम के हरियाणा में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो सीधी सी बात इतना याद रखो कि ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन जो है दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन बनी है? तो फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह बनी हुई हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 नाम से आपके 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर की यहां पर जो है घोषणा की गई है। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सांकेतिक भाषा को शुरुआत किया गया पंजाब विधानसभा। किस राज्य सरकार के द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को आज राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया? तो असम के चिरांग रिपु को 8वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालो राष्ट्रीय उद्यान होगा, ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को या मध्य प्रदेश राज्य को दी गई है। भीड़ प्रबंधन यातायात संबंधी समस्याओं के कारण यहां पर ऋषिकोंडा बीच से फ्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है आंध्र प्रदेश राज्य से। चलिए नेक्स्ट और बढ़ते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चनों पर। मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंक 24वें नंबर पर है। मार्च 2025 में घोषित नदी डाल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डाल्फिन संख्या कहां पर दर्ज की गई? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा डाल्फिन दर्ज की गई है। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहां पर है? तो सालसेट द्वीप मुंबई में बन रहा है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक जो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 96 नंबर पर है। राज्य को वैश्विक नवाचार सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश में शुरुआत की गई है। आठवां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 से 27 फरवरी 2025 में कहां पर किया गया है? मस्कट के ओमान में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है कि इस सम्मेलन की थीम क्या थी? तो 8वां जो भारतीय महासम्मेलन मनाया गया, इसकी थीम थी समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज ये यात्रा। नेक्स्ट आता है जनवरी में देश के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के अनुमोदन से प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा है? नारी तंगड़ी बना हुआ है। और आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है, एक भी ध्यान रखना है। एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल कौन सी है? एनप्राउड पहल न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल अनयूज्ड ड्रग्स किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? केरल के द्वारा। जो एक्सपायरी दवाएं हो जाती है उनको सही तरीके से क्या की जाए, निपटान किया जा सके, उसके लिए केरल ने एक पहल की शुरुआत की है जिसका नाम एनप्राउड पहल है। फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर वेटलैंड सूची में नामित किया गया? तो एक तो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है और उदयपुर राजस्थान राज्य में है। इन दोनों को रामसर सूची में डाला गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी? तो मध्य प्रदेश की रीवा में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की मंजूरी जो है दी गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी सफेद बाघ पाए जाते हैं वो सभी रीवा में मोहन की संतान है। मोहन नाम का एक बाघ है, उस मोहन की सभी संतान है। केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण करना और दस्तावेजीकरण करना उद्देश्य है। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच को प्रदान करना। भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्ववर्ती कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रख दिया गया है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर भी मानेकशा हाउस जो है कर दिया गया है। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? समर्थ नाम से प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब का विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास के से मिलकर हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब का उद्घाटन या विकसित किया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? करेल नहीं है, केरल है। कौन सा है? केरल राज्य है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली सीधे आ जाते हैं तो आपका समय भी बचता है और चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहां पर आयोजित किया गया? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला था। किस राज्य ने उद्योग विज्ञान चिकित्सा के राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को मंजूरी दी है। किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया? हैदराबाद स्थित मूसी नदी की ऐतिहासिक इमारतों को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहां पर किया है? तो सृजनम का जो शुभारंभ है एम्स के नई दिल्ली में किया गया। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित 132 वर्ष पुरानी झील का नाम करके वरुण सागर कर दिया है और इसका नाम फॉय सागर कर दिया गया। वरुण सागर था, इसका नाम क्या कर दिया? फॉय सागर कर दिया गया। सिक्किम कहां पर है? राजस्थान में है। सिक्किम के जिस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? शौरेंग जिले में शुरुआत किया गया है। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? संजय नाम से निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह कौन सा गांव है जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो कच्छ का गुनेरी गांव है और ये कहां पर है? गुजरात राज्य की बात हो रही है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य है। केंद्र सरकार ने 6 जनवरी से 2025 को किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? तो सिक्किम में शुरुआत किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित होने वाला प्रवासी भारतीय दिवस 8वें संस्करण की थीम क्या है? तो एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान थीम है। आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए
प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? कौन सा प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? आईआईटी मद्रास के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य थीम क्या, विषय क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर प्राकृतिक अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया, वडनगर गुजरात में किया है। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रभाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? इंडोनेशिया की है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो तीसरी रैंक है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो जम्मू में। अक्टूबर 2024 में किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रपति भवन, संसद, इंडिया गेट, अन्य सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया गया था? मानसिक बीमारी डिसलेक्सिया के, कौन सी? डिसलेक्सिया है जो होती है मानसिक बीमारी, इसके लिए राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट और अन्य सरकारी कार्यालयों में लाल रंग से रोशन किया गया था यहाँ पर अक्टूबर 2024 में, और इस बीमारी को जागरूकता फैलाने के लिए। चलिए और क्वेश्चन पे बात करेंगे। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया? लद्दाख के लेह में लॉन्च किया हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले स्वचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना मिचित्र का अनावरण किया? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल में। हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ लॉ सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कितनी है? 79 भारत की रैंक है। कहां पर पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा हुआ है? राजस्थान के जैसलमेर के सुदासरी प्रजनन केंद्र में चूजे का जन्म जो है कृत्रिम गर्भाधान के कारण किया गया है। मेगा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा बना है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप की गेलिथिया खाड़ी में बनाया गया है। लद्दाख स्थित काकसर पुल का नामकरण अक्टूबर 24 में कारगिल युद्ध के किस कैप्टन के नाम पर किया गया? अमित भारद्वाज के नाम पर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद किस उद्यान को 446 प्रजातियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इसके बाद दूसरा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित जो है किया गया है। इसरो ने जापान के सहयोग से चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन लॉन्च करने की घोषणा की लूपेक्स मिशन के नाम से। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को गुजरात के स्थित जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया? अजय जडेजा को। किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली लाल टिप्पारा आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से पूर्णतः मुक्त होने का प्रमाण पत्र जारी किया है? आंखों की बीमारी होती है ट्रैकोमा, जिसको भारत को पूर्णतः मुक्त घोषित किया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। एशिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे ऊंचे 4300 मीटर इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप MACE का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो लद्दाख के हानले में किया गया है। दुनिया एशिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे ऊंचे में आता है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2024 को शहरों में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए किस मिशन की शुरुआत की? मिशन अमृत 2.0 की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG का प्लांट का उद्घाटन किया? झारखंड के रांची में उद्घाटन किया गया। 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2024 तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है? गुवाहाटी असम में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? कहां पर किया गया? तो महाराष्ट्र के पोहर देवी वाशिम में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है। QS ग्लोबल MBA रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में किस संस्थान को शीर्ष स्थान मिला है? तो IIM बेंगलुरु को सबसे टॉप पर मिला है भारत में, और विश्व के लेवल पर 53वीं रैंक है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क अमृत महोत्सव पार्क का उद्घाटन किया? तो नागपुर में NH 44 पर उद्घाटन जो है किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2024 में भारत की पहली सुपर कैपेसिटर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया? केरल के कन्नूर में उद्घाटन किया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया? हजारीबाग झारखंड में आपका क्या किया? अभियान का शुभारंभ किया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो मराठी, बंगाली, असमी, पाली और प्राकृत को क्या दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। उड़ीसा में वनों पर निवास स्थान का अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कौन सा बन गया है? मनकीडिया बन गया है। मनकीडिया समुदाय के
आर्टो एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों में जीविकोपार्जन करता है। बिरहोर जनजाति के अर्ध खानाबदोश वर्ग का यह गठन करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है, तो 39वीं रैंक है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2024 के अवसर पर केंद्रीय सड़क मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर विश्व के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस के टावर का उद्घाटन किया है, तो छत्तीसगढ़ में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की, गुजरात के सूरत से। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा की है, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर जो है विजयपुर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो शहरों के बीच देश की पहली गैर उपनगरीय मेट्रो ट्रेन सेवा नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, भुज से अहमदाबाद के बीच में उद्घाटन किया है। तो आज हमने यहाँ पर अभी तक अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की बात करी है। अब हमारे यहाँ से जो है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर पहला क्वेश्चन है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया, दुबई में किया गया था। नेपाल में ओली सरकार के पतन के बाद किसे अंतरिम सरकार का मुखिया बनाने का निर्णय लिया गया है, सुशीला कार्की जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है नेपाल सुप्रीम कोर्ट की। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने 1.7 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर निवेश से किस नाम से मानव रहित पनडुब्बी वाहन XLAUVS बनाने की घोषणा की है, घोस्ट सार के नाम से, ध्यान रखना है। कैंसर उपचार में बड़ी उपलब्धि अर्जित करने के लिए रूस ने आधारित किस टीके की घोषणा की, एंटेरोमिक्स की घोषणा की है। तो अब यहाँ पर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आएंगे ना, अभी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात की नेशनल लेवल पर, अब इंटरनेशनल है। यह टीका प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों में 100% प्रभावकारी सुरक्षित दिखाई दिया है। एशिया का वह हिमालयी देश कौन सा है जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पाबंदी सितंबर को हुए JNG के सरकार नेपाल विरोधी हिंसक सरकार का तख्ता पलट दिया है, तो नेपाल ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाबंदी लगाई हुई है। फ्रांसवा बायरू के इस्तीफे के बाद 9 दिसंबर 2025 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, सेवेरिटियन लेकार्नो को बनाया गया। अरबपति ब्रांड अरमानी समूह के संस्थापक इटली के महान फैशन डिजाइनर जिनका 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो जो है जॉर्जिया अरमानी नाम है इनका। चलिए क्वेश्चन ऊपर और नजर मारते हैं। यहाँ पर अगस्त 2025 में किस देश में प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो कनाडा के मिसिसागा में प्रभु श्री राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। बात करेंगे 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी किस शहर में की गई, शारजाह शहर में की गई है। किस देश ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देकर ऐसा करने वाला G7 देश बना हुआ है, G7 देश है, तो यह फ्रांस है जिसने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिया हुआ है। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर 31 अगस्त 2025 को आए विनाशकारी भूकंप में 2500 से अधिक लोगों की जान चली गई, अफगानिस्तान में यह भूकंप आया था। गूगल ने अगस्त 2025 में अपने अगले पीढ़ी के AI इमेज एडिटिंग टूल को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया जिसका कोड है नमो बनाना। क्या है, नमो बनाना जेमिनी 2.5 फ्लैश। देश जहां पर 31 अगस्त से लेकर 1 दिसंबर 2025 के बीच शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों का 25वां शिखर सम्मेलन कहां पर, चीन के तियानजिन में आयोजन किया गया है। जुलाई 2025 में कौन सा देश इजराइल के साथ हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बना है, तो स्लोवेनिया। किन दो देशों के बीच सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया, तो इंडोनेशिया एवं अमेरिका के बीच में सुपर गरुड़ शील्ड का आयोजन किया गया है। किस देश ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है, दक्षिण कोरिया पर, जो साउथ कोरिया है उस पर स्कूल पर प्रतिबंध लगा गया है फोन पर। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक के प्रदूषण संधि पर सहमति के लिए यहाँ पर कहां पर INC 5.2 की बैठक की गई, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में बैठक की गई है। दुबई ने वैश्विक व्यवसाय केंद्र की स्थिति को और सरल और सशक्त बनाने के लिए किस पासपोर्ट को शुरू करने की घोषणा की है, वन फ्री जोन पासपोर्ट की घोषणा की गई है। विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर है। वह कौन सा देश है जिसने 18 अगस्त 2025 को दुनिया की पहली क्वांटम सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रणाली का सफल परीक्षण किया, चीन के द्वारा किया गया। किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक एक मिसाइल से अभ्यास किया है, ईरान के द्वारा किया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसके साथ मिलकर शूर नामक एडवांस AI बनाया है जो सौर तूफान की भविष्यवाणी करेगा, तो IBM के साथ मिलकर बनाया गया है। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जहां के पूर्व राष्ट्रपति को सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक ने S2025 UI नाम से किस उपग्रह के 29वें उपग्रह की खोज की है, तो यूरेनस, जिसे हम अरुण कहते हैं, अरुण के 29वें उपग्रह की खोज की गई है। बात करा कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया, तो ब्रिजटाउन बारबाडोस में आयोजन किया गया है।
किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा घोषणा की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 25वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? सेनेगल को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। कौन सा देश यूरोजोन में शामिल होने वाला 21वां सदस्य बना है? तो यूरोजोन में 21वां सदस्य जो है बुल्गारिया बना हुआ है। चलिए बात करेंगे रूस के कमचटका प्रायद्वीप में स्थित एशिया और यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो कि शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, तो आता है आपका क्ल्यूचेव स्क्वाय ज्वालामुखी, जिसे हम LLDC3 भी कहते हैं। तो दोनों नाम याद रखना है। क्ल्यूचेव ज्वालामुखी जो है रूस की कमचटका प्रायद्वीप में एशिया एवं यूरोप का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी भी हाल ही में 30 जुलाई को फटा है। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र स्थलबद्ध विकासशील देशों का सम्मेलन कहां पर किया गया? तो तुर्कमेनिस्तान के अबाजा में किया गया है। इसका मुख्य विषय या थीम क्या? साझेदारी के माध्यम से प्रगति को आगे बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते का अनुसमर्थन करने वाला 107वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो मोल्दावो बना है। हाल ही में जारी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर टॉप पर है ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है? तो हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया हुआ है। किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? रूस ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने वाला दुनिया का 10वां देश घोषित किया है? तो केन्या को स्लीपिंग सिकनेस बीमारी से मुक्त होने के लिए 10वां देश घोषित किया है। पुरातत्वविदों ने किस देश में एक साथ 14 व्यक्तियों के 3000 वर्ष पुराने अस्थि अवशेषों की खोज की जो अनुष्ठानिक मानव बलि के शिकार थे? पेरू के उत्तरी तट पर यह खोजे गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट आ सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त अमेजन क्षेत्र वाला कौन सा देश है? सूरीनाम है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना करने वाली रोम संविधि का 125वां पक्षकार देश बना है? यूक्रेन। प्रस्तावित 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा अधिवेशन के किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक रूप से मान्यता देने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि हम चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की गई। किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों की 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश की है? नेपाल ने। किस देश ने दक्षिण एशिया की पहली ट्रैकलेस ट्राम का उद्घाटन किया है? पाकिस्तान में। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच किस नाम से सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास के नाम से। किस देश ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू सका पर छड़ किया हुआ है? चीन के द्वारा मानव युक्त चंद्र लैंडर जो है लान्यू का सफल प्रक्षेपण किया गया। भारतीय मूल की वो है लॉ ग्रेजुएट जिन्हें अगस्त 2025 में ब्रिटेन की सबसे युवा 21 वर्ष की सॉलिसिटर बनने का गौरव मिला है कृषांगी मृषाम को। कहां पर एआई संचालित पैसेंजर कॉरिडोर शुरू किया गया? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में। कौन सा देश अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश है? तो रूस ने तालिबान शासन को अफगानिस्तान में मान्यता दी है सबसे पहले, तो रूस के द्वारा यह मान्यता दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करेंगे। जुलाई 2025 में न्यू कैडोनिया के किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? फ्रांस में। किस देश के शोधकर्ताओं ने मधुमक्खियों की गतिविधियों को सटीक रूप से नियंत्रित करने वाला दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है? तो चीन के द्वारा। कौन सा देश यूनेस्को के बाहर होने की घोषणा किया है? तो यूनेस्को से बाहर जो अमेरिका ने घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम देने वाला संगठन जिसका अमेरिका ने जुलाई 2025 में आतंकवादी संगठन घोषित किया है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसे TRF भी कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वह देश कहां पर कौन सा है जहां पर बुद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? श्रीलंका है। किस देश के वैज्ञानिकों ने गन्ने और चुकंदर का उपयोग किए बिना मेथनॉल को सफेद चीनी में बदलने की विधि विकसित की है? चीन के द्वारा की गई है। वह कौन सा देश है जिसके दूरसंचार अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 का रूस के सियोज रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया था? तो ईरान का नाहिद-2 और रूस के सोयूज से सफल प्रक्षेपण किया गया। जुलाई 2025 में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल तैफन ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तुर्की के द्वारा किया गया है। तुर्की ने जुलाई 2025 में इस्तांबुल में आयोजित होने वाले 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला का किस नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली थर्मोबैरिक क्षमता वाला गैर परमाणु बम का प्रदर्शन किया? गजेप नाम का है। कौन सा है? गजेप। भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जिनका सदस्य बनी है 29 जुलाई 25 का निधन हो गया है, लॉर्ड मेघनाथ देसाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू की गई ग्लोबल स्पेक्स 2030 वैश्विक पहल का उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए सस्ती नेत्र वेधशाला सुनिश्चित करना है। किस देश ने 16 वर्ष से
किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए यूट्यूब सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया पर उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि 16 वर्ष से जितने भी बच्चे कम उम्र के हैं वो यूट्यूब पर भी अब नहीं चला सकते, उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी दुनिया का सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में 75% आबादी आजीविका की अस्थिरता का सामना कर रही। 1.2 करोड़ से अधिक लोगों को तुरंत खाद्य सहायता की आवश्यकता है वहां पर। आदिभूमि का रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों सम्मेलन में 15वीं बैठक 23 से लेकर 31 जुलाई 25 तक कहां पर की गई? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की कि टारगेटिंग एक्सप्लोनेट सर्विस सैटेलाइट मिशन ने 2 चट्टानी पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट की खोज की, जिसे T01 2322b कहा जा रहा है, TO1 2322c कहा जा रहा है। तो दोनों याद रखो। भारतीय मूल के अमेरिकी यात्री जो नासा के एक्सपीडियन 75 मिशन की फ्लाइट इंजीनियरिंग के रूप में जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे, अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए और क्वेश्चनों की बात यहां पर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के साथ साझेदारी में अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONX-3 शुरू किया है? तो रोमानिया ने किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? भारत को घोषित किया गया है। यूएन की खाद्य कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा हंगर हॉटस्पॉट FAO-WFP अर्ली वार्निंग ऑन एक्चुअल फूड इनसिक्योरिटी वाली जो शीर्षक रिपोर्ट है, किन देशों को दुनिया का सर्वाधिक भूख संकट वाला देश घोषित किया गया? सूडान को, दक्षिण सूडान को और माली को। ऐसा कहा जा रहा है कि ये दुनिया के सर्वाधिक भूख से संकटग्रस्त होने वाले देश हैं। नाटो देशों का 34वां शिखर सम्मेलन कहां पर किया गया? नीदरलैंड के द हैग में किया गया है। अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क की कंपनी एक्स ने किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो एक्स चैट नाम से। अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन के द्वारा HIV की रोकथाम करने के लिए किस दवा को मंजूरी दी गई? लेनकापाविर को मंजूरी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी एजेंसी के द्वारा जून 2025 में ग्लोबल ट्रेंड्स के अनुसार अप्रैल 25 के अंत तक दुनिया भर में जबरन विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है? 122.1 मिलियन जबरन विस्थापित लोगों की संख्या हो चुकी है। वर्तमान में सूडान विस्थापित के मामले में शीर्ष स्थान पर है, जहां 14.3 मिलियन लोग या तो शरणार्थी हैं या देश के अंदर ही विस्थापित हैं। इसके बाद सीरिया 13.5 मिलियन है, जिसके बाद अफगानिस्तान 10.3 मिलियन है और उसके बाद यूक्रेन 8.8 मिलियन का स्थान के साथ ये टॉप पर देश है। कहां पर होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन किया जाएगा? तो केन्या के नैरोबी में। बांग्लादेश सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है। ब्रिक्स संगठन ने 10वें औपचारिक साझेदारी के रूप में देश वियतनाम की घोषणा की है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का आधिकारिक रूप से 10वां पूर्ण सदस्य बनने वाला देश बना हुआ है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी M16 ने अपने 116 वर्ष के खुफिया सेवा के इतिहास में पहली महिला नियुक्त की है, बलेज मैट्रेवली को। मतलब कि 116 सालों से पहली बार ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने महिला को यहां पर नियुक्त किया है, बलेज मैट्रेवली ने। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? डेनमार्क का कोपेनहेगन जो शीर्ष टॉप बना हुआ शहर है। 51वीं G7 शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन कहां पर किया गया? तो कनाडा के अल्बर्टा में किया गया है, ध्यान रखिएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने 144 जंगली खेती की जाने वाली चावल की किस्मों से आनुवंशिक डेटा संकलित करके एशियाई चावल का पहला उच्च रेजोल्यूशन पैन जीनोम तैयार किया है? चीन के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए और क्वेश्चनों की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अंतरिक्ष प्रदर्शनी लीमा 2025 के 17वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? मलेशिया के लंगकावी में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? नीदरलैंड के रॉटरडम में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। मरखोर जंगली पहाड़ी बकरी की एक प्रजाति के दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किस देश ने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज गोनोरिया दुनिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया? इंग्लैंड के द्वारा। वैक्सीन का नाम फोर्सीमैन बी है। नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही ने अपने पिछले ही वर्ष रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एवरेस्ट पर 31वीं बार चढ़ने में सफलता प्राप्त की? कामिरीता शेरपा है। किस देश ने टूरिज्म नामक एक नया वैश्विक मंच लॉन्च किया है? सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 2 नए वीजा फ्री ट्रेवल ऑप्शन शुरू किया है? फिलीपींस के द्वारा।
46वां एशियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? मलेशिया के कुआलालंपुरम में। भारत ने हैदराबाद में आयोजित होने वाले 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 की प्रतियोगिता में किसने खिताब जीता है? तो मिस थाईलैंड ओपन और सुचेता चुवांगसिरी ने यह खिताब जीता है। हाल ही में मनाए गए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। इस वर्ष पर्यावरण दिवस का मेजबान देश कौन सा था? कोरिया गणराज्य था। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों के लिए 3D मानचित्रण उद्देश्य बायोमास मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? समावेशीपन और स्थिरता। ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजन किया गया था ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए। किस देश की पूर्व विदेश मंत्री एनिलेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष बनाया गया है? तो एनिलेना बेरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वें अध्यक्ष बनाई गई हैं और यह जर्मनी की हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा 1 जून 2025 को जारी बैंक नोट पर से देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरें हटाकर किसकी तस्वीरें छापी गई? प्राकृतिक दृश्य की, पुरातात्विक स्थल की, हिंदू एवं बौद्ध मंदिरों की तस्वीरों को छापा गया है। किस देश ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है? तो रूस के द्वारा पेटेंट कराया गया है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद सियोल में दक्षिण कोरिया के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? ली जे मियांग ने शपथ ली है। भारत की वह कौन सी पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें हाल ही में जर्मन ऊर्जा कंपनी विंटरसॉल टीए के द्वारा रूस के खिलाफ एनर्जी चार्टर संधि के तहत शुरू की गई मध्यस्थता कार्रवाई में नियुक्त प्राधिकारी बनाया गया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ को बनाया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखो। ट्रंप प्रशासन ने कितने अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध लगा दिया? 12 देशों पर प्रतिबंध लगाया है। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पलटन भुगतान प्रणाली की शुरू की है? तो भूटान के द्वारा शुरुआत की गई है। क्रिप्टो करेंसी जो है पलटन भुगतान के लिए भूटान ने शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 का शीर्षक क्या है? ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई है। ब्राजील की ब्राजीलिया में आयोजित 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार, न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है। किस देश के सर्जन की टीम के द्वारा दुनिया का पहला मानव मूत्रालय सफल प्रत्यारोपण किया गया? अमेरिका के द्वारा। दुनिया का यह कौन सा पहला देश है जहां पर दुनिया का पहला देश थोरियम परमाणु रिएक्टर शुरू करेगा? चीन करेगा। नए पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीवोस्ट या लियो XIV का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वह कौन सा देश है जहां दुनिया का पहला AI डॉक्टर क्लिनिक 18 मई को खोला गया है? तो रियाद के सऊदी अरब में खोला गया है। नेपाल स्थित वह ग्लेशियर जिसे 12 मई 2025 को मृत घोषित करके हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर को मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहां पर जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है? पापुआ न्यू गिनी में। किसी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक नियुक्त की गई? कशिश चौधरी को बनाया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश की सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की लागत वाली गोल्डन डॉम मिसाइल रक्षा कवच की योजना की है? तो अमेरिका के द्वारा घोषणा की गई है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा है? वेनेजुएला है। ब्रिटेन ने किस देश को चागोस द्वीप समूह को सौंपने के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ब्रिटेन ने मॉरिशस को सौंपेगा चागोस द्वीप समूह। जलवायु परिवर्तन पर्वत मानवता के भविष्य के विषय पर 3 दिवसीय सागरमाथा संवाद कहां पर किया गया? तो नेपाल में आयोजन किया गया था। कहां पर वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया? तो नीदरलैंड के रॉटरडैम का। और इस समिट का थीम क्या थी? नेविगेटिंग चैलेंज विद सॉलिड फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसकी थीम थी। तो कहां पर 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक आयोजन की गई? तो ब्राजील के ब्राजीलिया में। बिस्टेक के शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? थाईलैंड में। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन स्पेस एक्स कहां पर लॉन्च किया गया था? फ्रेम 2 मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। चलिए क्वेश्चनों की और बात करते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित होने वाले 6वें बिमस्टेक बंगाल इनिशिएटिव फॉर
सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला बिमस्टेक इसका विषय है। किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? अमेरिका की टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा यहां पर ब्लू घोस्ट पर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन की थोरियम की खोज की? 10 लाख टन की खोज की है। कहां पर? मंगोलिया क्षेत्र में। किस देश ने मोजी नाम से दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया? फिनलैंड को घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क के समझौते संधि को आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया था? 23 जनवरी 2025 को लागू किया था। 23 जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया हुआ है देश? तो जॉर्जिया को। जॉर्जिया अब तक WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला 45 देशों एक क्षेत्र की सूची में शामिल हो चुका है। कहां पर? मरीकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की है। तो दक्षिण कोरिया के द्वारा खोज की गई है। मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तंजानिया के दारुसलाम में आयोजित किया गया था। किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया है। वैश्विक न्याय फ्रेम शांति सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो दुबई में आयोजित किया गया है। अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व संगठन की 10 छोड़ने की घोषणा की है? अमेरिका के बाद अर्जेंटीना ने भी कहा है WHO की सदस्यता छोड़ देंगे। खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक सबसे बड़ी संरचना किस नाम से खोज की है? जो लगभग 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष फैला है। इसमें 200 क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है, क्विपू नाम से है। फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के किस शहर के वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया? मार्सिले का उद्घाटन किया है। दुनिया के बीच अग्रणी जैविक व्यापार मेला का आयोजन कहां पर किया गया? तो जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में खोला गया या उद्घाटन किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक IVF है ना IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने कंगारू भ्रूण को जो है बनाया हुआ है। चलिए बात करेंगे वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर में के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 को मंजूरी प्रदान की। तो चीन के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। वह कौन सा केंद्र है जो दक्षिण चीन सागर की सतह पर 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा? 2030 तक इसके लिए संभावित होने की घोषणा की गई है। दुबई में 11 से 13 फरवरी में आयोजित होने वाला विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या है? भविष्य की सरकारों का निर्माण। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट वायर वर्थ की घोषणा किसके द्वारा की गई? मेटा फेसबुक के द्वारा घोषणा की गई है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया है। एलन मस्क की AI कंपनी ने 2025 में किस नाम से नया स्मार्ट AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ग्रोक 3 के नाम से AI चैटबॉट को लॉन्च किया है। तेल निर्यातकों देशों के गठबंधन OPEC में कौन सा देश शामिल हुआ? ब्राजील देश इसमें शामिल हुआ है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मार्स माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने की सफलता प्राप्त की है? लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन को घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किस फंड ने लॉन्च किया है? तो केली फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तिगत इलीगल पर्सनहुड का दर्जा दे दिया है? तो माउंट तारानाकी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को अंकाशेसित रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया है? नाइजर को घोषित किया गया है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ सेजियन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? रोमानिया एवं बुल्गारिया शामिल किए गए। सेजियन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी का नाम क्या है? जनरेशन बीटा नाम रखा गया है। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर किस स्थल को जोखिम वाली जगहों में सूची में शामिल किया गया है? चंद्रमा को भी अब शामिल किया गया है। कहां पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का नामकरण किया गया? तो चीन में किया गया है।
ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से पिघल रही हिमनद जो ग्लेशियर है के कारण 2 यूरोपीय देशों ने अपनी अल्पाइन सीमा का पुनः रेखांकित करने की घोषणा की है। तो इटली एवं स्विट्जरलैंड ने कहा है कि हम दोबारा से अपनी अल्पाइन सीमा को घोषित करेंगे क्योंकि तेजी से ग्लेशियर जो है पिघल रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मिस्र को भी मलेरिया मुक्त देश जो है घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वह कौन सा यूरोपीय देश है जिसने अक्टूबर 2025 में 15 वर्ष के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो नॉर्वे के द्वारा। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? नॉर्वे देश है। पूछा जाए कि 18 वर्ष से कम उम्र पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? तो ऑस्ट्रेलिया देश है। तो ये दोनों क्वेश्चन अब आपको ध्यान रखना है, याद रखिएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट से बृहस्पति के चंद्रमा की जांच के लिए कौन सा मिशन सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? यूरोपा क्लिपर मिशन को। 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? मिलान इटली में किया गया। फिलीपींस के मनीला में आयोजित होने वाले आपदा जोखिम न्यूनीकरण एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की थीम क्या है? 2030 तक वृद्धि, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में तेजी लाने के लिए एशिया प्रशांत में महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देना है। अक्टूबर 25 में कोप 16 जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? कोलंबिया में किया गया। अक्टूबर 2024 में 18 वर्ष 5 महीने की उम्र में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई दुनिया की 14 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? नेपाल की नीमा रिनजी शेरिपा है। दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना रक्षा व्यापार शो यूरोनावल कहां पर आयोजन किया गया? फ्रांस के पेरिस में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई के यूएई में। एलन मस्क की स्वामित्व वाली न्यूरालिंक की दृष्टि बहाल करने वाली डिवाइस अमेरिकी खाद्य औषधि प्रशासन की मंजूरी जो है ब्लाइंड साइट नाम से मिल गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन। पोलरिस डॉन मिशन के अंतर्गत किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने ऑर्बिट में पहली प्राइवेट स्पेस वॉक की? तो जेरेड आइजैक मैन और सारा गिलगिस ने पहली बार प्राइवेट स्पेस वॉक की है। तो हमने यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल के घटनाक्रमों की बात कर ली है और हमने अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की यहाँ पर जो है बात यहाँ पर कर ली है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आर्थिक इकोनॉमी से लेकर क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसमें स्मोकिंग इकोनॉमी के आएंगे, साइंस के आएंगे, तो अलग अलग फिर से टॉपिक पर आएंगे, तो उन पर हम जो है बात करेंगे। तो चैनल पर आप लोग अगर नए थे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि पार्ट 3 आएगा उसको देखना नहीं भूलना है, क्योंकि इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से। तो आज के लिए धन्यवाद।